कोरोना महामारी के दौरान जनपद स्तर पर की गई कार्रवाई का दिया विवरण। कुशीनगर प्रभारी मंत्री ने कहा, कोरोना संक्रमण से बचाव व जागरूकता के संदर्भ में मीडिया की रही अहम भूमिका। कुशीनगर के प्रभारी मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के द्वारा कोविड महामारी के संदर्भ में प्रेस को संबोधित किया गया। प्रेस वार्ता कलेक्टरेट सभागार में संपन्न प्रेस वार्ता की शुरुआत में ही कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कम अनुरोध कॉन्फ्रेंस ज्यादा है। कोविड महामारी पूरी दुनिया में फैली है, संपूर्ण समाज को जागने की जरूरत है। समाज सुधार आपके माध्यम से होगा, ऐसी मेरी विनती है। जनपद में कोविड के मामले एक वक्त में 527 तक पहुंच चुका था, किंतु अब मामला 56 है। इस संदर्भ में मंत्री ने सरकार के द्वारा उठाए गए कुछ कदमों की चर्चा की, जैसे कोई भूखा ना रहे के तहत भोजन की समस्या के निदान हेतु पात्र लोगों को 3 किलो गेहूं एवं 2 किलो चावल प्रति व्यक्ति 3 महीने तक प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत अंत्योदय योजना के लाभार्थी एवं मजदूर लोग भी शामिल है। कोरोना कर्फ्यू के कारण जिन गरीबों का रोजगार बाधित हुआ है, जैसे रेहड़ी, ठेले, खोमचे, नाई, धोबी इत्यादि को 1000 रुपए प्रति माह प्रदान किया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं में 20 मई से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई है। श्रमिक कल्याण योजना के तहत 2 लाख का बीमा, कम्युनिटी किचन, निःशुल्क वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन, निगरानी समिति इत्यादि उपलब्धियां गिनाई। जनपद में कोरोना बचाव के प्रयासों के तहत 1003 ग्राम निगरानी समिति, जिनके पास थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, दवाइयां इत्यादि मौजूद है, को लगाया गया है। डोर टू डोर सर्वे के तहत 21,000 से ज्यादा लोग चिन्हित किए गए हैं। जनपद में 0 ऑक्सीजन प्लांट प्रस्तावित है। R0 टीटपीट C0 R0 लैब कोविड अस्पताल में 200 ऑक्सीजन युक्त बेड, प्रारंभिक जांच के लिए अस्पताल में डेस्क 24 वेंटिलेटर सक्रिय है। जिले के 3 C010 C0 खड्डा से वही सफाई में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। मोहन वर्मा, ब्यूरो चीफ, संचार 24 न्यूज चैनल, कुशीनगर। अच्छी पहल रही कि अभी NRHM में जितनी भी 13 गाड़ियां खड़ी थी, उस गाड़ी को एम्बुलेंस मतलब OT था वो, उसको सही करा के और शुरू कराने जा रहे हैं। इसी क्रम में जो पहले से CSC पे एम्बुलेंसेज हैं वो सड़ रही हैं, उसका कोई बाप नहीं है। इसमें आप क्या कहेंगे कि एक तरफ धन का दुरुपयोग उधर सड़ रहा है और दूसरी तरफ इसको फिर शुरू कर रहे हैं इसी विभाग से संबंधित? देखिए, सामान्य रूप से ये कोरोना जैसी महामारी 1.5 साल से सारा प्रदेश और सारा देश और दुनिया जूझ रही है। हमारे आने के बाद जो भी इस प्रकार के कई उपकरण हमारे पड़े हैं, जिन उपकरणों को हम ठीक कर सकते हैं हमको हम ठीक करा रहे हैं और योजना में लगा कर रहे हैं। पूर्व के उपकरणों की क्या स्थिति है उनकी आज की डेट में, तो हम केवल तैयारी करके उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पुराने जो इस प्रकार के हैं यदि उपयोगी नहीं हैं तो उनकी चर्चा बाद में करेंगे क्या हो उनका। अभी आज किस गांव का आपने निरीक्षण किया और क्या पाया? सामान्य रूप से गाँव में एक सिस्टम है, लोग बचते हैं बताने से, टेस्ट कराने से, लेकिन जो ये सारे लोग जा रहे हैं बड़े आग्रह पूर्वक जा रहे हैं और उसका परिणाम है कि टेस्ट भी कर रहे हैं, दवा भी दे रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि यदि कहीं यानी और कोई टेस्ट ना भी कराए और पता लग गया इसको बुखार है तो उसको दवा दी जाती है और उसे आग्रह किया जाता है कि दवा का प्रयोग करिए और साथ ही साथ क्वारंटाइन रहिए ताकि आप अपने परिवार के बच्चों को बचाए रहिए। तो ये सामान्य रूप से किया जा रहा है। आप किस गांव में गए थे? गांव की बात? हम अभी किसी गाँव नहीं। पहले डोज में और दूसरे डोज में काफ़ी अंतर है। पहले डोज में काफ़ी अधिक संख्या में, दूसरे डोज में कम लोग हैं। आखिर क्यों? इस तरह कहीं ना कहीं उसकी समय सीमा थोड़ी बढ़ा दी गई है। कारण है, पहले ये था कि इतने दिन में ही लग जानी चाहिए, अब उसकी थोड़ी बढ़ा दी गई है। उसका एक कारण ये भी है कि पहली डोज ही प्रभावी है, दूसरी डोज उसको कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण कर देती है और जैसे इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे ही इसका पीरियड भी बढ़ता जाता है उसके। इसलिए दूसरी डोज का जो पहले टाइम दिया गया था उसको बढ़ा दिया गया है, ये कारण है। बाकी जिनको पहली डोज लगी है उनको निश्चित रूप से दूसरी डोज लगेगी। पहली डोज की प्राथमिकता ये है, मैक्सिमम लोगों को हम चाहते हैं पहली डोज तो लग ही जाए और जिनको पहली डोज लगेगी उन सबको दूसरी डोज जरूर लगेगी। मंत्री जी, कसिया से पडरौना जो रोड जोड़ती है वहाँ काफ़ी बड़ा कसिया से निकलती है, इसकी शिकायत आपको बताया, इससे पहले जब आप आए थे तो आपको बताया भी गया था मेन रोड टूटा हुआ है। आज जब मुख्यमंत्री को आना हुआ है तो रातों रात वो सड़क बन गई, तो हमारे प्रश्न का कोई मतलब नहीं होता है या आपकी कर्मचारी मतलब PWD सुनता नहीं? नहीं, सब हमारी भी सुनता है, आपके प्रश्न का भी महत्व है, इसीलिए वो हो रहा है। लेकिन होता ये है, हम आते हैं तो स्पीड थोड़ी स्लो रहती है, मुख्यमंत्री आते हैं तो तेज हो जाता है केवल, ये बड़ा स्वाभाविक है।
होता सब पर। मतलब हम कहीं से इंगित करें कि ये कमी है तो उसका कोई मतलब नहीं, हम बिल्कुल मुख्यमंत्री आएंगे मतलब तभी है, सही होगा। बिल्कुल मतलब है, पूरा मतलब है, हम संज्ञान लेते हैं, उसको करते हैं, वो होगा। लेकिन फर्क क्या है, यदि हमने कहा है तो हमारे काम को एक दिन लग सकता है, मुख्यमंत्री के काम को 1 मिनट नहीं लगता है, इतना ही फर्क होता है। सर कल टीकाकरण का बहादुरपुर में टीकाकरण का डेट था और वहाँ पर पहला दिन भर लटकता है। कहाँ? बहादुरपुर नोट करिए सीएमओ साहब में क्या, यदि ये हुआ है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करिए और उसमें देखिए क्यों लटका रहा हो गई। एक छोटा सा सवाल है, जो अभी अतिरिक्त राशन 3 किलो और 9 किलो देने की बात चल रही है, अभी आपने कहा कि जिनके कार्ड बन गए उनको कार्ड दिया जाएगा और कार्ड बन गए हैं, कई बार कार्ड बनने में बहुत लेट हो जाएगा, ऐसे में जो गरीब मजदूर है या फिर जिनके कार्ड नहीं बने वंचित हैं वो कैसे पाए? ये सामान्य रूप से अंत्योदय वाले और पात्रता की सूची एक बनी हुई है पहले से, इन 2 कैटेगरी को तो मिल ही रहा है। केवल वे लोग जो बाहर के मजदूर हैं और कहीं छूट गए हैं तो हम बिना लिखा पढ़ी के नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनका भी कार्ड बना के देंगे। सर एक आवश्यक, सर हाँ हो रहा है। सर एक जरूरी प्रश्न